यूपीएससी के लिए पढ़ाई दो तरीके की होती है। मैं मेरे एक क्लासमेट की बताता हूँ। वो नंबर ऑफ आवर्स मेरे से ज्यादा पढ़ते थे, नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन उनकी परसेंटेज मेरे से बहुत कम रहती थी। मैं नंबर ऑफ आवर्स कम पढ़ता था लेकिन मेरी मेरिट आती थी। तो पहला तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है। जब आप पढ़ते हो तो दिमाग वास्तव में पढ़ाई में है कहीं और है। अगर और है तो चाहे 24 घंटे रोजाना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप फोकस करके पढ़ाई करते हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कंप्लीट करने के लिए 1 साल तक लगातार 7 से 8 घंटा डेली अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं तो कोर्स कवर कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना स्तर होता है ज्ञान का, पढ़ाई का, लिखने का, ग्रास्प करने का। तो ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग टाइमिंग होती है। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि साहब हम तो 5 घंटे रोजाना पढ़ते थे, आईएएस बन गए। हो सकता है उनकी पहले की तैयारी अच्छी हो। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके अभी तक किस स्तर पे हो। आप उस स्तर से आपको उस स्तर पर जाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी है, उसके अनुसार आपके आवर्स चेंज होते जाएंगे। और जब एग्जाम आ जाती है तो 2-3 महीने पहले से आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, 15-18 घंटे करनी पड़ती है। वो सभी करते हैं। लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर आप स्प्रेड करो तो 7 से 8 घंटे मेरे हिसाब से सफिशियंट होते हैं। और उससे ज्यादा फिर ग्रास्पिंग भी नहीं हो पाती। इसलिए 7-8 घंटे पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई के साथ में जो महत्वपूर्ण चीज जहां से मैंने शुरुआत की थी वो बताना चाहूंगा आपको। योग और मेडिटेशन, चाहे और कुछ भी मत करना, लेकिन योग और मेडिटेशन अवश्य करना। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ के लिए और सबके लिए। जो व्यक्ति डेली मेडिटेशन करता है, मैं वैज्ञानिकों की रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ, उसकी मेमोरी पावर कम से कम 15% ज्यादा होती है अन्य स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में जो मेडिटेशन नहीं करते। आप अपनी पढ़ाई में 15% अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं मेडिटेशन करके। मतलब इसका यह है, यानी कि मेडिटेशन को ट्रांसलेट अगर मार्क्स में करें तो 15% मार्क्स उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप ज्यादा ला सकते हैं जो मेडिटेट नहीं करता डेली।